हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और हम ठीक हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग भी ठीक ही हों, स्वस्थ हों। तो अभी हमारी हो गई है पूजा पाठ, सब हो गया है। और कल का लगा हुआ काजल मेरा अभी तक नहीं छूटा है, तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर करिएगा। ये काजल हमने लगाया क्योंकि मेरी आंखें बहुत दर्द हो रही थी, तो मम्मी का बना हुआ काजल लगाया। तो आज हम बहुत सारी बातें करेंगे। हम काजल लगा रहे थे तो पतिदेव जी उसमें कमेंट किए थे, तो क्या कमेंट किए थे उसके बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। और एक चीज़ और, आज हम बना रहे हैं काली चाय, दिखाते हैं आपको। ये देखिए, इसको हम पियेंगे। तो ये हम बहुत दिन बाद काली चाय पीने जा रहे हैं। और ये है मेरा फ़िलहाल आज का नाश्ता, खाना जो भी समझिए, यही खाएंगे हम आज। और पियेंगे ये काली चाय। क्यों पी रहे हैं हम काली चाय, ये आप लोग को ज़रूर बताएंगे। पूरा वीडियो देखिएगा। और आज हम काली चाय क्यों पी रहे हैं, पूरा वीडियो देखिएगा। कोई बहुत मज़ा आने वाला है आपको आगे, बहुत अच्छा वीडियो है। और आपको बताएंगे कि हमने कुछ दिनों तक काली चाय क्यों पी, उसके बारे में हम ज़रूर बताएंगे आपको। तो लेकिन पूरा वीडियो देखेंगे तब पता चलेगा आपको कि हमने काली चाय पहले क्यों इतने दिन तक पी थी, वो भी। और आज क्यों पी रहे हैं ये भी आपको मेरे वीडियो में ही पता चलेगा। और खाने में भी हम ये सब क्यों खा रहे हैं बताएंगे। पतिदेव जी ने मेरे आंखों के काजल के लिए क्या कमेंट किया है बताएंगे। ये नहीं बोला कि बहुत खूबसूरत लग रही है, ऐसा कुछ नहीं बोला। उन्होंने काजल के बारे में बोला। तो काजल के बारे में बोला तो मेरी उनसे अच्छी खासी बहस हो गई। नतीजा क्या निकला है आपको ज़रूर पता चलेगा। और क्या है काजल की कहानी पूरी, तो अरे ये वो वाली काजल नहीं, ये आँखों के काजल की बात हो रही है। तो ये ज़रूर देखिएगा कि काजल की क्या कहानी है। तो ये आप लोग हमारे वीडियो को पूरा जरिए देखिए और आपको लास्ट में पता चलेगा कि काजल मैंने क्यों लगाया। मतलब मेरे काजल पे पतिदेव जी ने क्या बोला, सिर्फ काजल पे बोला, मेरी आंखों पे नहीं बोला, सिर्फ काजल पे बोला। तो ज़रूर देखिएगा, पूरा वीडियो देखिए, पूरा वॉच करिए, तब आपको पता चलेगा। और अभी हम चल रहे हैं नाश्ता करने, वहीं हम बताएंगे आपको पूरी बात। बने रहिए आप वीडियो में। तो अभी हम लोग कर रहे हैं नाश्ता। आप लोग भी आइए हमारे साथ नाश्ता करिए। और नाश्ते में हमने बनाया था आलू का पराठा, लेकिन क्योंकि हम खाएंगे आलू खाने का मेरा बहुत मन था, तो हमने आलू बना लिया। दही बड़े रखे थे, दूसरा नाश्ते में दही बड़े और आलू खा लेंगे। क्या गंदी तरह गो लगाए। तो भी बैठे हैं। तो आप लोग को बताना है हमें इस चाय के विषय में, आंखों के काजल के विषय में। वाह, इस चाय के बारे में पहले बता देते हैं। मेरे यहाँ एक बार ना, मेरे घर में गाय थी, पली हुई थी। मेरे यहाँ बहुत, मेरे पापा जी को ना घर की सब्जी, घर का दूध, इन सब चीज़ों का बहुत शौक है, था, मतलब है नहीं मेरे पापा। मेरे भाई को भी है। तो बड़े वाले भैया थोड़ा सा शौकीन टाइप के हैं सब चीज़ों को लेके। घर में सब्जी होनी चाहिए, मतलब अपने घर की ताज़ी सब्जी। तो हुआ ये, मेरा जो मेरा जो गाय थी, कई गाय पली हुई थी, उनमें से एक गाय जो दूध दे रही थी, बहुत सारा देती थी, वो बीमार हो गई। वही देती थी मेरे यहाँ दूध, उसको बच्चा हुआ था, बीमार हो गई। तो उस बच्चे ने उसके थन में ना काट लिया था, कुछ से घाव हो गया उसको। तो वहाँ से ना उसको पस आने लगा। तो एक दिन हमारे यहाँ जो दूध लगाने आते थे चाचा, नूरे चाचा, तो हम लोग नीचे गए। तो हमने देखा कि दूध लगा रहे थे वो, तो बच्चे थे हम। तो हमने देखा अरे ये क्या। तो तब तक मेरे पापा से बोलने लगे कि ये प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा हो गया, इसको ऐसा हो गया। तो हम सुन रहे थे, देखा उसके रस निकल रहा। तो हमने मुँह पर दौड़ के आए, हमने कहा हम नहीं पियेंगे उसको। हमने तो, मम्मी ने फिर चाय बनाई तो हमने नहीं पी, फिर दूध दिया, नहीं पिया। तो मम्मी ने पूछा बहुत प्यार से, क्या हुआ बेटा, क्यों नहीं पी रही हो। हमने कहा मम्मी, उसके जो बेबी है ना गाय का, उसने अपनी मम्मी को काट लिया।
वो चीज़ मेरे दिमाग में इतने दिन तक बैठी रही कि हमने बहुत दिन तक, बहुत, जब तक हम खुद समझदार नहीं हो गए, शायद 15-16 साल तक नहीं हो गए, तब तक हमने ना दूध पिया, छुआ ही नहीं, जबान में नहीं लगाया, और ना ही चाय पी। अपने लिए कभी मन होता था ना, भैया देखो ये क्या है, ये देखो, काली चाय बनवा लेते थे, कभी मन हुआ, वरना नहीं पीते थे। कभी मन हुआ तो काली चाय बना, वरना पीते ही नहीं थे। अच्छा, एक चीज़ है, जब हम वीडियो बनाते हैं, या तो कबाड़ी वाले भैया आएंगे, या कूड़ा वाले आएंगे, या मूंगफली वाले आएंगे, है मेरे साथी, या मेरे बच्चे ही धम धम करेंगे, जैसे कर रहा है। तो ये तो हो गई मेरी। अब जब समझदार हुए तो पीने लगे थे। और आज क्यों पी रहे हैं? क्योंकि आज सुबह जितना दूध रखा था तो हमने चाय बना ली, सुबह 2-3 बार बनती ना, बना ली उसको। हम इस धोखे में थे कि दूध रखा हुआ है, कोई बात नहीं, चाय चढ़ा दी। फिर यहीं पे एक पास में एक ही दुकान है, हम बच्चों को दुकान नहीं भेजते, तो कि उन वहीं भेज देते बस। उनके यहाँ पता करा दूध था ही नहीं, और हमें खाने थे व्रत वाले आलू। मैं सनक गया तो अपनी फेवरेट चाय बनाई, पी ली। मज़ा आ रहा। एक बात और कहनी, अच्छा ये हो गया, अब बताना है अपने आँखों के काजल के लेके। मेरे अंदर, मतलब मेरे अंदर क्या, हर बच्चे के अंदर होता है, बच्चे के लिए माँ से बढ़ के कोई नहीं होता, आप लोगों को भी पता होगा। तो हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है कि बचपन से ही मेरी मम्मी काजल बहुत बढ़िया बनाती हैं। मतलब मम्मी का काजल अगर आप लोग को चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, ओरिजिनल काजल आपको हम भेजेंगे, ओरिजिनल काजल। है ना, प्योर गाय का देशी घी, मतलब जो भी मैं आती है बिल्कुल शुद्ध, बहुत बढ़िया। मम्मी का काजल बहुत दूर दूर तक जाता है। मेरी मम्मी ने काजल बनाया तो हम लोग को कभी भी आंखों का इलाज नहीं करवाना पड़ा बचपन से, कभी भी नहीं। मम्मी अपनी काजल से ही हम लोग को ठीक करती थी। मम्मी हमको ही बना के देती, तो हम भी, जब तक ये लोग छोटे रहे लगाया, अब तो ये लोग चिढ़ते हैं खुद ही। तो पति देव जी कहने लगे, मेरी आंखें दर्द हो रही थी, हमने कहा मेरी आंखें बहुत दर्द हैं, तो उन्होंने कहा दिखा लेना कल। हम दिखाएंगे नहीं, हम जाना काजल लगाने। तो जब जब हम काजल लगाते कहते ये क्या पाले हो तुम, काजल से कभी कोई आँख ठीक हुई? कोई डॉक्टर कहता है काजल लगाओ? हमने कहा नहीं कहता। लेकिन फिर क्यों लगा, अरे दिखाओ जाके। हमने बोला दिखा देंगे, आज तो काजल लगाएंगे ना, मेरी काजल लगाने से ठीक हो जाती है। हमने बोला, तो कहने लगे अच्छा, अगर काजल लगाने से आंखें ठीक होने लगें तो दुनिया काजल लगाती घूमे, कोई डॉक्टर के पास न जाऊँ। कोई बात नहीं, हंसी मजाक चलती रही कि हाँ काजल लगाती तभी आंखें इतनी सुंदर हैं, और हमारी आंखें तो इतनी, मेरी मम्मी ने नहीं लगाया तो मेरी आंखें ऐसा होता रहा। फिर उसके बाद हंसी हंसी में इन्होंने कहा, बोलते नहीं है कुछ वैसे, वो ये एक विश्वास की बात होती है, वरना काजल से कुछ नहीं होता। तो हमने कहा विश्वास से ही क्या फूंक, अब हम लोग के चोट बचपन में थे, चोट लगे, मम्मी का लाओ, फूंक मार देती थी। तो क्या फूंक मारने से चोट ठीक हो जाती? नहीं होती। लेकिन एक माँ को लेके जो एक विश्वास होता है कि मेरी माँ के पास हैं हम, उनकी हर चीज़ से हम ठीक हो जाएंगे, ये चीज़, तो वही धारणा अभी भी बनी है कि हम अपनी मम्मी के हाथ पे काजल लगाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, और कोई बात नहीं है। हम भी सब जानते हैं कि काजल से कुछ नहीं होता, लेकिन विश्वास तो होता है ना। हमने भगवान नहीं देखा, आप लोगों में से भी भगवान किसी ने नहीं देखा, लेकिन विश्वास पे तो दुनिया है ना। भगवान के सहारे हम पूरी दुनिया, अपनी पूरी ज़िंदगी काट रहे हैं, तो
वैसे ही माँ की फूंक मारने से, मम्मी की नज़र उतारने से, मम्मी से काजल लगा लेने से, माँ के सहला देने से, और अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया कि अगर बच्चा बीमार होता है माँ सहला देती है तो बच्चा ठीक होने लगता है। और खुद देखिए जानवरों में देखिए चोट लग जाती तो गाय के जैसे बच्चे को चोट लगी तो गाय केवल चाटती ही तो है, चाट के वो जो भी उसको मिलता हो बच्चा ठीक हो जाता है। कोई दवा तो नहीं लगाते, उनको तो चाट चाट के उनकी माँ ठीक कर देती है। इसी बात को लेकर बहुत देर तक बातचीत हुई तो इन्होंने बोला हाँ विश्वास तो सच में, और वाकई पता नहीं विश्वास का नतीजा है क्या है। कल मेरी आंखों से इतना पानी आ रहा था, मेरे भयानक दर्द था मेरी आंखों में, हम आपको बता नहीं सकते। हम डॉक्टर के पास जा नहीं पा रहे थे, टाइम नहीं मिल रहा था। और मेरी आंखें देखी बिल्कुल, मतलब अच्छा आज हमने ज़्यादा तेज रगड़ के काजल छुटाया। हाँ ये ज़रूर है, मेरी मम्मी का काजल 2-3 दिन तक छूटता नहीं आंखों से। ये तो भैया एक बार लग गया 3-4 दिन को फुर्सत हो जाती है, लेकिन हाँ एक बार लग गया फुर्सत ही हो जाए, बढ़िया फर्स्ट क्लास आंखें हो जाती हैं। बाद इतना रिलैक्स मिल रहा मेरी आंखों को। और एक बात और कहेंगे, जो कुंभ में ये दुर्घटना हुई है उसके लिए भाई हमारी ओर से बहुत दुख, बहुत ही कष्ट का समय है उस परिवार के लिए। तो उन परिवार वालों के को लेके भाई हम अपनी तरफ से, मेरी बहुत सहानुभूति है, बहुत हमें कष्ट है इस बात को कि ये हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं ये इसमें हमारी ही आपकी गलती होती है। पेशेंस रखें, सबके दर्शन होंगे, आराम से होंगे, आराम से स्नान होंगे। प्लीज़ भगदड़ ना मचाएं, क्योंकि देखिए हम ही आप नहीं, एक पुलिस वाले जिन्होंने जो जान बचाते बचाते चले गए, तो उनका सोचिए, वो तो हमारी रक्षा कर रहे थे। तो जो वहाँ के नियम हैं उन नियम को नहीं तोड़िए, जो कानून बनाए गए हैं उनका अरे उनका पालन करिए। नियम कानून पालन से करेंगे तो सब अच्छे से होंगे दर्शन सबके। तो ये प्लीज़ आप लोगों से यही है कि जाइए, खूब दर्शन करिए, सब अच्छे से करिए, लेकिन वहाँ पे ना तो पैनिक फैलाइए, मतलब ये सब कुछ मत करिए, मेरे पहले हो जाए, मेरे पहले, हम पहले, ऐसा नहीं। किसी को अमृत नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं, केवल एक श्रद्धा है जो हम वहाँ जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, तो बस उस श्रद्धा का ही पालन करिए प्लीज़। और जाके वहाँ पे भगदड़ नहीं मचाइए, आपके साथ औरों की ज़िंदगी भी खतरे में हो जाती है। और ज़िंदगी कितनी अमूल्य है, बहुत अमूल्य है, और हम भी जाने वाले हैं, आप लोग को बिल्कुल दिखाएंगे। आप लोग भी जाइए, अच्छे से दर्शन करिए, बस इतना ही, और आइए नाश्ता करिए। मालूम क्या क्या कर रहा, आलू, दही बड़े और दम आलू की सब्जी। आज मेरा विचित्र नाश्ता है, और काली चाय। रुक जाओ 2 मिनट, मार खा जाओगे। खाओ जल्दी। और आई दिन ननंद रानी चली गई हैं। खाओ, कहाँ तो रहे, पढ़ना नहीं है। हमारे जब तक ननंद जी पहुँच नहीं जाती, नंदोई जी बहुत परेशान हो जाते हैं, आफत मच जाती। तो इतनी आफत मची, जब तक वो पहुँची नहीं, यहाँ नंदोई ने कर करके फ़ोन हलाल कर दिया हम लोगों को। हलाल मतलब हलाल करना, मारना।
हम लोग को बिल्कुल परेशान करके रख दिया। ब्लूबेरी। शायद उनकी ट्रेन थोड़ी लेट हो गई थी। उनको ढूंढे नहीं मिली बस। और हम भी जा रहे हैं कहीं। आप लोग को वीडियो दिखाएंगे किसके साथ जा रहे हैं ये भी बताएंगे। और अब तो गर्मी नहीं हो रही है। दादा खुद तो तुमने खा लिया है, अब हमको गिनवा रहे हो। यही करते दादा। खुद तो इतना सारा खा चुकी हूँ। ऐसे नहीं बोलते बेटा। तो हमको क्यों गिनवा रहे हैं? गंदी बात नहीं करो हर्षित, गलत बात ना। और आज के लिए इतना ही। बने रहिए व्लॉग में। आप लोग भी नाश्ता करिए, एंजॉय करिए। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करिए। थैंक यू, बाय।